अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। साहब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम जमात पंजम की इस्लामियात के बाब सोम की सबक नंबर 6 को हल करेंगे, जिसका उन्वान है मिसाक मदीना। बाब नंबर सोम है सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से, और इसके सबक नंबर 6 का उन्वान है मिसाक मदीना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर टैप कर लें। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। वापस आते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। तो मशक़ की तरफ जाने से पहले सबक की रीडिंग एक बार कर लेते हैं। जब आप सबक की रीडिंग को एक बार सुन लेंगे तो बिना रटा लगाए और आसानी के साथ आप मशक़ी सवालात के जवाबात को समझ सकेंगे और ज़हन नशीन कर सकेंगे। मिसाक मदीना क्या है? मिसाक बेसिकली अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके लफ्ज़ी मानी अहद पैमान और मुआहदे के हैं। जब दो लोग आपस में किसी चीज़ के बारे में एक मुआहदा करते हैं ना कि हम इस पे कायम रहेंगे, तो उस मुआहदे को, उस वादे को मिसाक कहते हैं। मिसाक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ये कब हुआ? हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों को अमन व सुकून नसीब हुआ तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले गैर मुसलमानों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने की तरफ तवज्जो दी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूर अंदेशी थी कि जब वो मदीना मुनव्वरा में आए, मदीना के लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था। मुसलमानों को अमन व सुकून नसीब हुआ। मतलब मक्का में जो काफिर थे ना, वो मुसलमानों को बहुत तंग करते थे। मदीना में जब आए तो मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर वेलकम किया था, खुश आमदीद कहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मुसलमानों को अमन व सुकून नसीब हुआ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूर अंदेशी का, समझदारी का फ़ैसला करते हुए डिसाइड किया कि अब मदीना के अंदर जो गैर मुस्लिम है ना, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएँ, ताकि जो इस्लामी रियासत है ना और मुसलमान हैं वो सुकून से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। तो इस सिलसिले में, जिसके नतीजे में मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक तहरीरी माहिदा हुआ, जिसे मिसाक मदीना कहते हैं। यानी कि मदीना के अंदर जो यहूदी रहते थे और मुसलमान रहते थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के दरमियान में ना एक माहिदा किया। तो मिसाक मदीना को दुनिया का पहला बैनुल अक़वामी तहरीरी दस्तूर आइन भी कहा जाता है। इसका पस मंज़र क्या है? जब नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ के हालात ही अक्सर बदल गए। मदीने में मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद जमा हो गई। मुवाख़ात के रिश्ते ने मुसलमानों की ताकत में इजाफ़ा कर दिया। इंसार के दो कबाइल औस व खज़रज के अक्सर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अमन के क़याम की खातिर यहूद के 3 कबाइल बनु क़रीज़ा, बनु नज़ीर और बनु कनैका के साथ एक तारीख़ी मुआहदा किया। तो हमने क्या सीखा कि जब मक्का से मुसलमान मदीना में आए ना, तो जो मदीना के अंदर मुसलमान थे ना, वो तो मदीना के मुसलमान और जो मक्का से महाजरीन आए थे मदीना में, उन दोनों के दरमियान तो अल्लाह ताला के नबी ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाख़ात का रिश्ता कायम कर दिया था। तो वो तो आपस में भाई भाई बन गए। अब मसला ये था कि मदीना के अंदर जो दूसरे गैर मुस्लिम, जिनमें यहूदियों के कबाइल थे ना ज़्यादातर, जो कि प्रोमिनेंट थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दानिशमंदाना फ़ैसला करते हुए उनके साथ एक मुआहिदा कर लिया। ये मुआहिदा क्या था? मिसाक मदीना की अहम दिफ़ात। तो बेसिकली इस मुआहदे में ये बात तय पाई कि मदीना मुनव्वरा के तमाम कबाइल अमन व अमान से रहेंगे और अमन के क़याम के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। चाहे वो नॉन मुस्लिम है, चाहे वो मुस्लिम है, वो आपस में एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। जैसे मक्का में मुसलमानों को वो जो नॉन मुस्लिम थे वो तंग करते थे, मदीना मुनव्वरा में आबाद मुसलमान और यहूदी अपने अपने मज़हब पर अमल पैरा होंगे। यानी कि जिसका जो दिल करता है वो अपने मज़हब पर अमल करे, कोई किसी को तंग नहीं करेगा। मज़लूम की मदद की जाएगी और ज़ालिम की हमायत किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। मदीना मुनव्वरा पर हमला करने वालों का मुकाबला मुसलमान और यहूदी मिलकर करेंगे। यानी कि अगर बाहर से कोई हमला करता है, ख्वाह वो मुसलमानों पे हमला करे, तो यहूदी मुसलमानों के साथ मिलकर उसका जो है जवाब देंगे, मुकाबला करेंगे। अगर कोई यहूदियों पर हमला करता है तो मुसलमान उनके साथ मिलकर जो है मुकाबला करेंगे। तो जंग की सूरत में दोनों फरीक मिलकर अखराजात बर्दाश्त करेंगे। तो जो तलवारें वगैरह, तीर वगैरह, जो भी खर्चा आएगा जंग लड़ने में, वो भी दोनों फरीक यानी कि मुसलमान और यहूदी मिलकर लड़ेंगे।
किसी भी इख्तलाफ या झगड़े का हतमी फ़ैसला सिर्फ नबी करम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और फ़रीक़ैन उस फ़ैसले को तस्लीम करेंगे। यानी कि अगर कोई झगड़ा हो जाता है मुसलमानों यहूदियों में, कोई इख्तलाफ हो जाता है तो उसका फ़ैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और जो फ़ैसला वो करेंगे उसको तस्लीम भी किया जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? मसीह मदीना के असरात। मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत कायम हुई जिसके सरबराह नबी करम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मदीना मुनव्वरा और उसके इर्द गिर्द के इलाकों पर एक हुकूमत कायम हो गई और उस हुकूमत के सरबराह भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो मदीना मुनव्वरा के तमाम ग्रोहों के दरमियान रवादारी की फ़िज़ा कायम होगी। मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा के यहूद की हमायत हासिल कर ली और मदीना मुनव्वरा का दिफा मजबूत हो गया। यानी कि अगर मक्का से कोई नॉन मुस्लिम या जो कफ़ार थे वो हमला करते हैं तो मुसलमान अकेले नहीं थे, यहूदियों के साथ उन्होंने जो है एक मुआहिदा कर लिया था। लेकिन इसको हम आज के दौर में नहीं देख सकते। ये उस वक़्त के दौर की बात है कि जब अभी इस्लाम फैलना शुरू हुआ था। आज के दौर में मुसलमान और ये जो है ना, या आप आज के दौर में ऐसा कुछ भी कंसीडर नहीं कर सकते। मसीह मदीना के बाद इस्लाम की इशाअत व तबलीग के लिए नए रास्ते खुल गए। मुसलमान उम्मत वाहिदा और एक मजबूत ताकत बन गए। तो मसीह मदीना के दो हिस्से थे, एक हिस्सा मुसलमानों के लिए और दूसरा यहूदियों के लिए था। तो मिसाक मदीना को इंसानी तारीख़ में मजहबी रवादारी की नहायत आला और अजीम मिसाल कहा जाता है, क्योंकि इस माहदे की रूह से दीगर अक़वाम के मजहबी, माशरती और सियासी हकूक़ को तस्लीम किया गया। आज भी दुनिया में पायदार अमन के क़याम के लिए मिसाक मदीना मशअल राह की हैसियत रखता है। यानी कि आज भी दुनिया के जिन ममालिक में जो है जंगें चल रही हैं, अमन नहीं है, तो वो इसी मिसाक मदीना की तरस पर जो है वहाँ पर जो लोग हैं वो आपस में मुआहदे करके तो अमन को कायम कर सकते हैं। अब इसकी मशक़ की तरफ चलते हैं। मिसाक ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो ये हमने शुरू में पढ़ा था कि मिसाक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इसका मतलब है हम बे के ऊपर टिक कर देंगे अरबी। आगे चलते हैं, हमारे पास मिसाक के लफ्ज़ी माना हैं। तो मिसाक के लफ्ज़ी माना भी यहाँ पे पढ़ा था अहद व पैमान के, तो ये हमारे पास अलिफ़ का ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मदीना मुनव्वरा में यहूद के कबाइल आबाद थे 3। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बनु कुरैज़ा, बनु नसीर और बनु कुनैका यहूद के 3 कबाइल आबाद थे। तो हम जो है बे पे टिक कर देंगे। मिसाक मदीना के फ़रीक़ैन थे। जो मिसाक मदीना ये किन के दरमियान हुआ था? मुसलमान और यहूद के दरमियान में हुआ था। ये हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहूद और जो मुसलमान थे ना, उनके दरमियान ये माहिदा हुआ था। तो आगे हमारे पास जीम के पर टिक कर लेंगे। दुनिया का पहला बैनुल अक़वामी तहरीरी दस्तूर है। तो दुनिया का पहला बैनुल अक़वामी तहरीरी दस्तूर जो है ना, वो मिसाक मदीना ही है। ये जो है ना, इसको हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो दाल के ऊपर टिक कर लेंगे। आगे हमारे पास मवाक़ात मदीना के बाद नबी करम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश के साथ ताल्लुकात मजबूत किए। यानी कि मदीना के जो मुसलमान थे, मक्का के मुसलमान, उनके दरमियान में मवाक़ात कायम हुई और जो बाकी थे उन गैर मुसलमों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, तो गैर मुसलमों मदीना मुनव्वरा में डैश के क़याम के लिए मदीना मुनव्वरा के यहूद के साथ मुआहिदा किया गया। तो किस चीज़ के क़याम के लिए? अमन के क़याम के लिए। तो आगे हमारे पास अमन लिख देंगे। मदीना मुनव्वरा में इंसार के 2 कबाइल थे, औस और खजरज आबाद थे। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, इंसार के 2 कबाइल औस व खजरज। ठीक है, एक कबीले का नाम औस था और दूसरे का नाम खजरज। वाव का मतलब और। मिसाक मदीना के बाद इस्लाम की डैश के लिए नए रास्ते खुल गए। तो ये लिखा हमने पढ़ा था, इस्लाम की इशाअत व तबलीग के लिए नए रास्ते खुल गए। मिसाक मदीना के ज़रिए मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा के डैश की हमायत मिल गई। तो मुसलमानों को जो है बेसिकली यहूद जो थे उनकी हमायत मिल गई थी, क्योंकि जो है ना, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यहूदी मिलकर करेंगे तो यहूद की हमायत मिल गई। तो ये आपने ऐसे ही याद कर लेने, मैं आपको ये फ़ोकस करके भी दिखा देता हूँ जवाब। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हमारे पास मुख्तसर सवाल आते हैं, तो ये मैंने टैब में रेडी कर रखे हैं। सबसे पहला सवाल है, मिसाक मदीना से क्या मुराद है? तो मिसाक मदीना से क्या मुराद है, ये हमने पहली लाइन में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इसको ज़रा आसान अल्फाज में टू द पॉइंट जो मैंने रेडी कर रखा है। तो ये हमारे पास हिजरत मदीना के बाद गैर मुसलिमों के साथ ताल्लुकात के क़याम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक तहरीरी मुआहिदा तय करवाया। ये मुआहिदा मिसाक मदीना कहलाता है। यानी कि एक तहरीरी था, लिखा हुआ मुआहिदा था, ज़ुबानी मुआहिदा नहीं था। तो ये हमारे पास आई, यानी कि तीसरे के पहले पार्ट का जवाब है। आगे चलते हैं हमारे पास।
तो इसमें अगेन हमारे पास ये वाला सवाल है। अब देखें ना, कभी ये 1 और 2 आमने सामने कर देते हैं, जैसे पिछली मशक थी तो यहाँ पे इन्होंने 1 और 2 नीचे कर दिया था, तो इस वजह से जब मैं जवाब लिखता हूँ तो वहाँ पे कभी कभी बुलेट्स आगे पीछे हो जाते हैं। मिसाक मदीना का सबब लिखें। मिसाक मदीना हुआ क्यों था, क्यों मिसाक मदीना की ज़रूरत पेश आई? तो ये है हमारे पास, हिजरत मदीना के बाद मदीना मुनव्वरा में अमन के क़याम और गैर मुसलमानों के साथ ताल्लुकात के क़याम के लिए मिसाक मदीना हुआ। तो ये हमारे पास मिसाक मदीना का सबब है। दूसरा सवाल तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा, मिसाक मदीना की बुनियाद पर कौन सी रियासत कायम हुई? तो जाहिर सी बात है एक इस्लामी रियासत कायम हुई थी मदीना मुनव्वरा में। तो ये हम जवाब इस तरह से लिखेंगे, मिसाक मदीना की बुनियाद पर मदीना में एक इस्लामी रियासत कायम हुई। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर है, इसको भी आप नोट कर लें। आगे चलते हैं। हमारे पास मिसाक मदीना में दीगर अक़वाम के कौन से हकूक़ को तस्लीम किया गया? यानी कि जो हमने पढ़ा था ना कि कौन से 2 हकूक़ थे, जो एक तो मुसलमानों ने अपने लिए भी शराइत रखी थी ना, मतलब कि मंदरजात, और दूसरों के कौम के कौन से हकूक़ थे। ये बेसिकली ना ये जवाब है कि दीगर अक़वाम के मजहबी, माशरती और सियासी हकूक़। तो जो हमें किताब में लिखा गया है ना, हम वो कोशिश करेंगे वही जवाब लिखें। तो हम लिखेंगे मिसाक मदीना में दीगर अक़वाम के मजहबी, माशरती और सियासी हकूक़ को तस्लीम किया गया। तो ये हमारे पास IV का जवाब है, और ये हमने बिल्कुल किताब में जो हमें जवाब दिया गया हमने वही जवाब लिखा है। आपको बिल्कुल अपनी मशक से ऊपर आखिरी लाइन में जो है ना ये आपको देखने को मिल जाएगा जवाब। ये हमारे पास था IV पार्ट। आगे हमारे पास तफसीली जवाब तहरीर करें सवाल नंबर 4। तो इसमें हमारे पास मिसाक मदीना की चंद अहम दिफ़ात बयान करें। तो ये हमारे पास मिसाक मदीना की दिफ़ात हैं जो हमने पढ़ी थी। इसी को हम थोड़ा सा आसान करके लिख लेंगे। आप किताब से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मैंने आपके लिए रेडी कर रखी हैं। तो हम सबसे पहले आगाज़ करेंगे कुछ इस तरह से। मिसाक मदीना की अहम दिफ़ात दर्ज झेल हैं। पहली, मदीना मुनव्वरा के तमाम कबाइल अमन व अमान से रहेंगे। ये 10 से 15 नंबर का सवाल आ सकता है, इस वजह से इसका जवाब लंबा ही होगा। मदीना मुनव्वरा में आबाद मुसलमान और यहूदी अपने अपने मज़हब पर अमल पैरा होंगे। मज़लूम की मदद की जाएगी और ज़ालिम की हमायत नहीं की जाएगी। अगर कोई जुल्म करता है मुसलमानों में से, फिर भी उसकी हमायत नहीं की जाएगी। अगर कोई जुल्म करता है यहूदियों में से, तो फिर भी मज़लूम चाहे वो मुसलमान है यहूदी, उसकी मदद की जाएगी। मदीना मुनव्वरा पर हमला करने वालों का मुकाबला मुसलमान और यहूदी मिलकर करेंगे। जंग की सूरत में मुसलमान और यहूदी मिलकर अखराजात बर्दाश्त करेंगे, और किसी भी इख्तलाफ या झगड़े का हतमी फ़ैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और फ़रीक़ैन उस फ़ैसले को तस्लीम करेंगे। तो ये हमारे पास जवाब है, जिसको मैं एक बार जो है दोबारा आपके सामने शो कर देता हूँ। ये आप इतना हिस्सा देख लें पहले, और इसके बाद ये जो बकाया हिस्सा है ये भी देख लें, और इसके साथ ही हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो सोल्व हो गया। मिसाक मदीना की चंद अब है हमारे पास मिसाक मदीना के असरात तहरीर करें। तो ये हमारे पास मिसाक मदीना के असरात हैं, जिनको हम थोड़ा सा आसान करके लिख लेंगे इस तरह से। तो आगाज़ करेंगे हम। मिसाक मदीना के असरात दर्ज झेल हैं। मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत कायम हुई, जिसके सरबराह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये पहला असर हुआ। मदीना मुनव्वरा और उसके इर्द गिर्द के इलाकों पर एक हुकूमत कायम हो गई। मदीना मुनव्वरा के तमाम ग्रोहों के दरमियान रवादारी की फ़िज़ा कायम हुई। मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा के यहूद की हमायत हासिल कर ली। मदीना मुनव्वरा का दिफा मजबूत हो गया। मुसलमान मजबूत ताकत बन गए। तो ये हमारे पास जो है दूसरे का जवाब है, दूसरे पार्ट का। ये एक ही स्क्रीन में आपको जवाब नज़र आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास है सरगर्मियाँ बराए तलबा। इसमें मौजूदा दौर में मिसाक मदीना की रोशनी में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत पर मुज़ाकरा करवाएं। तो ये एक ज़ुबानी काम है। मिसाक मदीना की दिफ़ात का चार्ट तैयार करें। तो मिसाक मदीना की जो दिफ़ात थी ना, जो हमने ये पढ़ी हैं, ये वाली, इनको आपने एक चार्ट पे रेडी करना है, जो कि मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है। आप इस तरह से एक चार्ट रेडी कर सकते हैं। तो ये आप वीडियो को रोक कर इसको अच्छी तरह से देख लें
इसी तरह का चार्ट आप क्लास में रेडी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास सबक नंबर 6 का इख्तिताम हुआ। अगली वीडियो में हम सबक नंबर 7 को सोल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।